नमस्कार। सिद्धि हिंदी विद्यालय और सिद्धि इंग्लिश स्कूल की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विषय अर्थशास्त्र प्रस्तुत करूँ उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुविचार कि भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। अर्थात भगवान पर विश्वास करना है, पर अपनी ताकत और अपने कर्म पर भरोसा भी होना चाहिए। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। सुंदर सी प्रार्थना के साथ आप लोगों को मालूम है कि हमारा लेसन छठा चालू किया था कल हम लोगों ने। लेसन नंबर छठे का जो नाम है वो नाम है बेरोजगारी का, अर्थात बेकारी वाला लेसन हम लोगों ने चालू किया है। और वर्तमान महामारी बेकारी का अर्थ लगभग समझने के लिए जो समय चल रहा है वो काफ़ी है। फिर भी यदि मैं इस लेसन की बात आप लोगों को बता दूँ तो इस लेसन के अंतर्गत जो आने वाले मुद्दे हैं वो आप लोगों की स्क्रीन पर है। इस लेसन के मुद्दों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोगों ने अब तक इस लेसन के अंतर्गत से प्रस्तावना पढ़ी, उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ पढ़ा, उसके बाद बेरोजगारी के प्रकारों को समझने की जो पद्धति है वो पद्धति के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि आय, सहमति, समय और उत्पादकता पेज नंबर 66 और 67 पर। अब आप लोगों के सामने 6.2 का जो टॉपिक है, ये वाला टॉपिक, इसमें लिखा है कि बेरोजगारी के प्रकार आपको पढ़ने हैं। ऐसे तो बेरोजगारी के कई प्रकार है पर आप लोगों को केवल उसमें 3 ही प्रकार पढ़ने। एक तीसरा जो प्रकार है वो, चौथा जो प्रकार है वो, और 5वां जो प्रकार है। अब तीसरे प्रकार की यदि मैं बात करूं तो आज मैं तीसरे प्रकार से लेसन की शुरुआत करूंगा। तो तीसरा प्रकार आप लोगों का प्रच्छन्न बेकारी। अब प्रच्छन्न बेकारी यदि आप लोगों को 3 अंकों में या 2 अंकों में लिखनी, हालांकि ये 3 अंकों की टिप्पणी है, फिर भी यदि आप लोगों को इसके बारे में लिखना हो तो पेन और पेंसिल उठाइए। मैं अपने हिसाब से इनके मुद्दे लिखवाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो पहला मुद्दा आपको इसके अंतर्गत से लिखना है परिभाषा। आप लोग 11वीं में मुझसे अर्थशास्त्र पढ़े, परिभाषा की बात अगर आती है तो लिख लीजिएगा कि देखने पर व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है। पुनः एक बार, देखने पर व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन उत्पादन में उसका कोई योगदान नहीं होता तो उसे प्रच्छन्न बेकार, और ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेकारी कहते हैं। पुनः एक बार, देखने पर व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में उसका कोई योगदान नहीं होता तो उसे प्रच्छन्न बेकार, और ऐसी स्थिति को प्रच्छन्न बेकारी कहते हैं। किताब की परिभाषा अगर देखो तो उसमें लिखा है कि किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक कार्य में लगे हुए हो, ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र में हटा दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता तो उसको प्रच्छन्न बेकारी कहते हैं। हालांकि
आप लोगों को परिभाषा कौन सी लिखनी है वो तो आप लोग नक्की करोगे, पर फिर भी मैंने आप लोगों को परिभाषा बता दी कि देखने पर व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में यदि उसका कोई योगदान न हो तो उसे प्रच्छन्न बेकार कहते हैं। मतलब पहला मुद्दा आप लोगों का जो बना वो आप लोगों की परिभाषा। आगे का उसी क्रम में जो दूसरा मुद्दा आप लोगों को बनाना है, वो दूसरा मुद्दा है कि भाई उदाहरण, तो नीचे लास्ट में चले जाओ, उसका उदाहरण आप लोगों को लिखा हुआ दिया हुआ है कि भाई उदाहरण कौन सा है। तो देखो नीचे लिखा है, फिर भी आप लोग उदाहरण अपने मन से भी लिख सकते हो कि मानो कि किसी खेत के अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में 10 हेक्टेयर जमीन में अगर मानो कि 5 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें यदि मानो कि 2 श्रमिकों को निकाल दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो उसको प्रच्छन्न बेकार कहेंगे। अर्थात अपने मन से आप उदाहरण लिखो कि भाई मानो कि 5 भाई मिलकर खेत में उत्पादन 500 टन करते हैं, अगर 2 भाइयों को निकाल दो तो भी उत्पादन तो 500 टन ही होता है, तो जो 2 भाइयों को निकाल दिया वो प्रच्छन्न बेकार माने जाते हैं। अर्थात उत्पादन में अधिक व्यक्ति जो जुड़े हैं उनको प्रच्छन्न बेकार कहेंगे। तीसरा मुद्दा, प्रच्छन्न बेकारी कौन से देशों की बेकारी है? तो तीसरा मुद्दा आप लोगों को लिखना है कि प्रच्छन्न बेकारी विकासशील देशों की बेकारी मानी जाती है। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा उसका उदाहरण, तीसरा ये कौन से देशों में पाई जाती है, तो कि विकासशील देशों में। चौथा मुद्दा कौन कौन से देशों में, तो कि भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह देशों में प्रच्छन्न बेकारी पाई जाती है। उसके बाद पांचवा मुद्दा कि प्रच्छन्न बेकारी का दूसरा नाम क्या है, तो कि प्रच्छन्न बेकारी को गुप्त बेकारी अथवा छिपी बेकारी, गुप्त बेकारी अथवा छिपी बेकारी के नाम से भी जाना जाता है। 5 मुद्दे हो गए। छठा मुद्दा कि प्रच्छन्न बेकारी की उत्पादकता कितनी होती है, तो कि 0। छठा मुद्दा कि प्रच्छन्न बेकारी की उत्पादकता 0 होती है। नंबर 7वां, प्रच्छन्न बेकारी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो ज़्यादातर प्रच्छन्न बेकारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। 7 मुद्दे हो गए। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पहली परिभाषा, दूसरा उदाहरण, तीसरा विकासशील देशों में पाया जाता है, चौथा विकासशील देशों के नाम, 5वां इसकी उत्पादकता 0 होती है, नंबर 6 कि भाई ये जो कृषि क्षेत्र में अधिकतर पाई जाती है, और 7वां जो मुद्दा आप लोगों को लिखना है हो कि प्रच्छन्न उत्पादकता को छिपी बेकारी अथवा गुप्त बेकारी के नाम से भी पहचाना जाता है। और 8वां मुद्दा इसका निष्कर्ष कि इस प्रकार प्रच्छन्न बेकारी देश की सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। उसी क्रम में दूसरी बेकारी है जिसका नाम है चक्रीय बेरोजगारी। तो वापस किताब का आप लोगों को देखना हो तो छोटे पेज नंबर 68 पर दिया है, पर फिर भी मैं परिभाषा आप लोगों को लिखवा दूँ, लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि अर्थव्यवस्था में समय समय पर जो तेजी और मंदी का माहौल उपस्थित होता है उसकी वजह से जो बेकारी का निर्माण होता है उसे चक्रीय बेकारी कहते हैं। फिर से एक बार, अर्थव्यवस्था में आने वाले परिवर्तन या तेजी मंदी के कारण जो बेकारी का निर्माण होता है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। पहला मुद्दा परिभाषा, उसका उदाहरण लिखना हो तो दीपावली, जो अलग अलग प्रकार के त्यौहार है, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, ये तेजी का समय है, वहाँ पर लोगों को काम मिलेगा, लेकिन गर्मी की छुट्टियाँ है, बारिश का मौसम है, ये ऐसा माहौल है कि जब, और वर्तमान कोरोना की स्थिति, ये चक्रीय बेरोजगारी के उदाहरण माने जाएंगे, क्योंकि मंदी के माहौल के हिसाब से देश में बेकारी का निर्माण हुआ है, इसलिए इसको
चक्रीय बेरोजगारी के उदाहरण, मतलब पहला मुद्दा हुआ परिभाषा कि अर्थव्यवस्था के असंतुलन की वजह से जो तेजी मंदी का माहौल उपस्थित होता है उसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और दीपावली और जन्माष्टमी, इसमें लोगों को काम मिलता है, लेकिन कोरोना, बारिश, गर्मी की छुट्टियां, इस समय लोगों को काम कम मिलता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। तीसरा मुद्दा, चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो चक्रीय बेरोजगारी का मुख्य कारण तेजी और मंदी। चक्रीय बेरोजगारी का तीसरा मुद्दा, चक्रीय बेरोजगारी का कारण तेजी और मंदी। और चौथा जो मुद्दा लिखना है कि चक्रीय बेरोजगारी की असर किसके ऊपर होती है, तो पूंजी निवेश, उत्पादन, आय और रोजगार। पूंजी निवेश, उत्पादन, आय और रोजगार और पूंजी निवेश की असर होती है। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा उदाहरण मैंने मन से बनाकर बताया कि कोरोना, मानो कि बारिश का मौसम, गर्मी की छुट्टियां, त्योहारों का समय, ये सब चक्रीय बेरोजगारी के उदाहरण माने जाएंगे। तीसरा कारण कि तेजी और मंदी, ये इसके मुख्य कारण है। और चौथा उसके किसके ऊपर असर होती है, तो कि पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार वगैरह। उसके अंतर्गत की यदि मैं चक्रीय बेरोजगारी की बात करूं, तो चक्रीय बेरोजगारी का निर्माण होने के पीछे मांग में कमी, जब बाजार में मांग में कमी आए, अर्थात लोग वस्तुओं को खरीदना बंद कर दे, कम कर दे, तब इस प्रकार की बेकारी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की बेकारी का निर्माण कब होता है, क्योंकि जब बाजार में मांग में कमी आवे तब इस प्रकार की बेरोजगारी का निर्माण होता है। और चक्रीय बेरोजगारी का दूसरा नाम कि इसको मंदीजन्य बेरोजगारी या व्यापार चक्रीय बेरोजगारी का नाम भी दिया जा सकता है। और सातवां या पांचवा, छठा जो भी आपका मुद्दा बनता है, विश्व की सबसे बड़ी जो बेकारी आई थी चक्रीय बेरोजगारी, वो 1929 और 30 में अमेरिका में आई थी। लेकिन अब जो नया मुद्दा उदाहरण आएगा कि विश्व की सबसे बड़ी बेकारी चक्रीय बेरोजगारी जो आई, वो हो सकता है कि 2020 और 21 का उदाहरण भी आपको भविष्य में लिखना पड़े, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग बेकार हो गए, उसका भी उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं। हालांकि इसकी असर अमेरिका, इंग्लैंड, विकसित देशों पर तो पड़ी ही पड़ी है, पर हम लोगों का आगे का मुद्दा बताओ। तो ज़्यादातर ये जो बेकारी है, ये जो चक्रीय बेकारी है, वो विकसित और विकासशील दोनों देशों के अंतर्गत पाई जाती है। खासकर ये विकसित और विकासशील दोनों देशों के, मतलब मुद्दे आप लोगों को वापस एक बार रिवाइड करवा दूँ। इसकी परिभाषा, दूसरा इसका उदाहरण मैंने बताया, तीसरा इसके कारण तेजी और मंदी, चौथा इसकी असर, पांचवा इसका दूसरा नाम मंदीजन्य अथवा व्यापार चक्रीय, छठा विश्व का सबसे बड़ा मंदी का उदाहरण, नंबर 7वां कौन से देशों में, विकसित और विकासशील देशों में ये बेकारी पाई जाती है। और उदाहरण आप लोगों को किताब में भी दिया है कि भारत के हीरा उद्योग में कई बार इस प्रकार की मंदी की वजह से इस प्रकार की बेकारी का निर्माण हुआ है। और लास्ट में उसका निष्कर्ष, इस प्रकार आपको 7 से 8 मुद्दे ये चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत भी बनाने रहेंगे। फिर से एक बार परिभाषा आपको बता दूं कि बाजार में अर्थव्यवस्था में उपस्थित होने वाली तेजी मंदी के माहौल की वजह से जो बेकारी आती है वो चक्रीय बेरोजगारी मानी जाती है। इस तरह से अलग अलग मुद्दे आप लोगों को 7 से 8 मुद्दे बनाने रहेंगे, मुद्दे बना लीजिएगा। बाकी की जानकारी की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फिर भी अंत तक आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की क्वायरी, प्रश्न, कोई समस्या का समाधान हो तो आप लोग, मैं हर्षद जानी, मेरा संपर्क नंबर 9825581539 पर संपर्क करके आप क्वायरी कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।